आपने कहा मैं हरियाणा से हूँ, 20 किले का मालिक भी हूँ, 20 किले खेत जोतता हूँ। आपको क्या लगता है जो किसान आ रहे हैं वो किसान नहीं है क्या? नहीं है, उसमें किसान नहीं है, उसमें खाली फ्री फंड के घूमने वाले दारू शराबी लोग जाते जो मांगे हैं वो जायज नहीं लग रही हैं। आपको? जायज़ मांग, मैं सिर्फ आपसे वही कह रहा हूँ, आधी ज़्यादा मांगे उनकी मान ली है, जो जायज़ है वो मानी जाएगी, जो नाजायज़ है वो नहीं मानी जाएगी। मोदी सरकार में ये एक जायज़ है वो सबको मिलेगा, नाजायज़ है किसी को नहीं मिलेगा। हरियाणा के सरकार जो किसान है वो भी साथ में आ रहे हैं। हरियाणा के मैं बता तो रहा हूँ भाई साहब, हरियाणा के हों इधर को किसान, मैं कह रहा हूँ अगर 100 बंदे जा रहे हैं 100 में से 10 किसान होंगे, मुश्किल से 90 बंदे होंगे ही नहीं। वो कौन है? यार वो वैसे बंदे हैं घूमने वाले, यार चलना, भीड़ लगानी है, ये लगानी है। पिछली बार नहीं हुआ था, जब पिछली बार आंदोलन किया किसानों ने, जिसमें टिकैत सिंह और सारे से वो गए थे, उसमें क्या हुआ था? यही थे। उसमें क्या होता है, दारू पीने वाले 500 रुपये रैली में बस में ले जाओ, भर के गाँव से ले जाओ, वहाँ से ले जाओ। भीड़ लगाने वाले किसी को वहाँ जाओगे पूछना भैया तेरे पास है 1 आध बीघे खेत है, किस चीज़ का किसान है तू? कोई बता दे, कहते मुझे तो ये खींच के लाया, मुझे तो ये लाया। झाड़ियों में बैठेंगे, देसी घी के हलवे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि फंड कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है फिर? ये भैया जो विरोधी यही कर रहे हैं ना। एक बात बताओ, टिकैत सिंह जो बैठे थे तब कहाँ से फंड आ रहा था? सारा तक का जाम हुआ पड़ा था, सब सारा कुछ आ रहा था, तब कहाँ से आ रहा था? पैसे भी सारे कुछ, सबसे ज़्यादा कांग्रेस करती है इन चीज़ों को। हाँ, आपको लगता है पॉलिटिकल ये जो भी हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है? राजनीतिक ऐसे है, फंड वही पार्टी दे रहा है, जैसे कांग्रेस है, केजरीवाल जी है, सारी नेता गरीबों का खाने पूरी वहाँ भयंकर लगा रखे हैं, लोग खाने पहुँच जाते हैं। यही कहानी है, दूसरा कोई कहानी नहीं, कोई किसान नहीं वहाँ है। हमारा सरदार जी, हम लोग बात कर रहे थे किसानों को लेकर कि किसान अपनी मांगे जो लेकर आ रहे हैं वो जायज़ है या नहीं है? वो सर, किसी की कोई मजबूरी होती है तो घर से निकलता है, हर कोई वैसे तो निकल के घर से बाहर आएगा नहीं, जो सीधी सी बात है। और किसी को शौक नहीं होता अपना काम बाहर छोड़ के आके बैठे, तो एक समझाने का तरीका है। हम तो इतनी बात जानते हैं कि जो मुखिया हैं घर के, अगर उनके 2 बच्चे हैं, अगर एक डिमांड करता है, एक डिमांड करता है, तो वो चाहें तो वो दोनों को समझा सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन जो है मुखिया ही निकालेगा, किसान नहीं निकालेगा, जो सीधी सी बात है। तो अगर कोई बंदे की अगर दिल में कोई बात है तो उसको समझना चाहिए और उसका समाधान भी निकालना चाहिए। हम तो इतनी बात जानते हैं। सरकार जैसे किसानों की मांग है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए, अगर वो लागू करती है तो सरकार कहती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी उनका भी तर्क है, वो ये कह रही है। तो समझाएं ना सर, किसी को अगर आपके घर में ही आपके 2 बच्चे हैं, अगर वो कोई नाजायज़ डिमांड करता है तो आप उसको समझाते हैं या नहीं समझाते हैं? आप बताइए। मुखिया कौन है? जो देश का मुखिया, वो सबको समझा सकता है, समझाने से हर चीज़ का सलूशन निकलता है। ना उनका तरीका सही है, ना आज इनका तरीका सही है कि वो कह रहे हैं उनको करने दो, वो कह रहे हैं कि हम करके कैसे देखते हैं, ये करते कैसे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मोदी जी को आना चाहिए फ्रंट पर और समझाना चाहिए, बैठना चाहिए किसानों के साथ। पूरे देश के नेता हैं और यहाँ तक हिंदुस्तान को लेकर आए हैं, वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, उनको करना चाहिए मेरे हिसाब। केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई थी कल, तो उसमें ये कहा गया कि आधे जो उनकी मांगे थी उन पर विचार हो चुका है, पर आधी मांगों पर विचार नहीं हुआ है, क्योंकि राज्यों से बातचीत करनी है हमको और भी बहुत सारी कमेटियां बनानी है, उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि किसानों को और समय देना चाहिए या फिर नहीं? किसानों को सरकार, हाँ ठीक है, समय देने के लिए आश्वासन तो चाहिए ना सर। अगर आगे आज वो कह दें कि मैं 1 महीने में आपको सोल्यूशन दूंगा, तो कौन मना करेगा? कौन अपने घर वापसी नहीं जाएगा? आप बताइए, जो सीधी सी बात है। तो वो तो आके कहना तो उन्हीं को पड़ेगा ना सर। इस वजह से उनको अगर आप आश्वासन देते हैं तो किसान भी अपने घर पहुंच जाएंगे जहां से वो आए हैं, जो सीधी सी बात है। एक बड़ा क्वेश्चन और भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब कि सिर्फ पंजाब के किसान आ रहे हैं, अभी बाकी जो देश भर के किसान हैं वो कहीं ना कहीं उस तरीके का माहौल नहीं क्रिएट हो रहा जैसे पंजाब में हो रहा है। सर एक बात बताओ, बॉर्डर किसका लगता है दिल्ली से? पंजाब का। पंजाब ने तो पाकिस्तान को भी रोका हुआ है। पंजाब ने, आप कहें कि पंजाब इधर आके जो है वो इधर आके उत्पाद मचा रहा था, मैं नहीं समझता। किसान पंजाब से बीच में हरियाणा भी आता है सर, फिर नाम पंजाब का ही क्यों? ऐसा नहीं, देखिए हर हिंदुस्तानी जौन सा है ना सर, वो हृदय से हिंदुस्तानी है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, किसी में कोई फ़र्क नहीं है इधर। और किसी में देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, जो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ठीक है ना। तो उसके लिए पर्टिकुलर किसी को भाई, अब ये है कि गुरु महाराज ने हमारी एक ऐसी सहज बनाई है कि हम दूर से खड़े हुए नजर आते हैं, तो इसलिए कह देते हैं कि पंजाब से है। किसी ने पंजाब की तख्ती तो डाली नहीं हुई वहाँ पर, आप समझिए मेरी बात को। ना डाली हुई हरियाणा की तख्ती, ना डाली हुई यूपी की, ना डाली हुई दिल्ली की, कौन खड़ा है? मगर अगर पग बांधी है तो ये थोड़ी है कि पंजाब से ही है, ये ज़रूरी नहीं है ना सर। अगर मांगती है जनता तो क्या लगता है आप उसको आतंकवादी कह देते हैं या किसी और शब्दों से संबोधित करते हैं, क्यों ऐसा होता है? इनके बाद जो है ना वॉशिंग मशीन जो है ना ऐसी है, जो इनके बाद चले गया वो फिल्टर हो गया, वो एकदम साफ हो गया, और जो इनसे थोड़ा खिलाफ बोलेगा तो फिर मुझे एक बात बताइए, जो भी कोई जनता है अगर
जिसकी किसी की मांग है, अगर वो आवाज़ उठा रहा है तो उसको हम गलत पोर्ट्रेट क्यों करते हैं? ऐसा ना, पहले आश्वासन दे दिया था कि अब संसद में जो है बहस होगी, अब सब तक ख़त्म हो गया, किसानों को कुछ मिला नहीं, तो इस चक्कर में किसानों को जोश में आ गए उन्होंने, भाई हमारे तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ, हमें आश्वासन दे के हमारा आंदोलन पहले ख़त्म करा दिया था इन्होंने। भैया क्या लगता है किसान जो अभी आ रहे हैं दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, मांगे जायज़ है उनकी? जी बिल्कुल जायज़ है, पूरी होनी चाहिए मांगे? पूरी होनी चाहिए बिल्कुल। और एक तरफ सरकार के लोग जो कुछ कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां, वो ये सब करवा रही हैं। अब नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। आपको लगता है, चाहिए भाई, आपको ऐसा लगता है क्या जो किसान धरना देने आ रहे हैं बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, ये राजनीति से प्रेरित है? ये देश सब देख रहा है। इन्होंने जब हड़ताल करे हैं तो सरकार ने आगे बढ़ के इनकी मांग को पूरा किया है। फिर अभी अब 2 महीना के बाद चुनाव है, ये क्यों कर रहे हैं? इस देश की जनता देख रही है कि ये बहकाए हुए हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी जो देश की मुख्य धारा से टूट चुके हैं, वो चाहते हैं कि देश में अराजकता पैदा करना। इलेक्शन के टाइम में ऐसी कोई कांड हो जो मोदी सरकार बदनाम हो, पर सरकार बहुत सोच समझ के काम कर रही है। और तुम्हारी जो भी मांग है, तुम सरकार के पास जाओ, अपने प्रतिनिधिमंडल भेजो, सब तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। इसके लिए ये नहीं कि तुम बुलडोजर लेके आ रहे हो, जेसीबी लेके आ रहे हो, कहीं अराजकता फैलाओगे, ये नहीं चलेगी देश में। यही चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कोई बात है, सरकार को आराम से बैठ के उस पर समझदार निकालें। आज किसान परेशान है देश का, उसके बारे में हल निकालें। लेकिन ये नहीं चलेगी कि अराजकता फैलाओगे, रास्ता रोकोगे। किसान अगर देश की भला चाहता है तो प्रतिनिधिमंडल जाके मिले, कृषि मंत्री से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, मिलने के लिए सब तैयार है। लेकिन तुम मिलना नहीं चाहते हो, देश में अराजकता फैलाना चाहते हो। हम कांग्रेस की पूरी सम्मान। वो कह रहे हैं कि 5 साल जब 2020 में हम लोगों ने धरना दिया था दिल्ली के बॉर्डर पर, तो उस वक्त भी यही मांगे थी हमारी। उस वक्त से लेकर अभी तक ये उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। हम फिर अभी आ रहे हैं, चुनाव हैं, इसके लिए मौका है हम लोगों के पास। तो उन्होंने धरना दिए थे। किसान के पूरी सम्मान है, हम भी करते हैं, देश भी करता है, क्योंकि वो अन्नदाता है। सरकार भी करती है, क्योंकि किसान जो होता है देश की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन अगर आप धरना दे रहे हो वहाँ पे, और धरना के बाद आप दिल्ली कूच कर रहे हो और आकर के लाल किले पर, ITO पर में अराजकता फैला रहे हो, तो कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और कोई न कोई आपको उंगल दे रहा है, भड़का रहा है, आप किसी के बहकावे में आ रहे हो, इससे देश का भला होने नहीं वाला है। एक्चुअली जो किसान है उसको अपने काम से फुर्सत नहीं है, उसको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, खेत से ही फुर्सत नहीं है, इतना सोचने। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो कांग्रेस के बहकावे पर या इन पार्टियों के बहकावे पर में जो देश में अराजकता पैदा, ये नहीं चलेगी। सर लगता है आपको पार्टियों के बहकावे में आ रहे हैं किसान?